गाइस मेरी ननद की हो रही है शादी और आज है शादी का डे 1। और बहुत दिनों के बाद मैं आज आप सभी के लिए व्लॉग लेके आई हूँ। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस हमारे घर में लगा है शादी। शादी का प्रिपरेशन वगैरह आप सबको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बहुत दिन से व्लॉग अपलोड किया ही नहीं है। और आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक में जाके कॉमेंट किया है कि दीदी प्लीज़ आप यूट्यूब में भी वीडियो डालो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो आज है डे 1 हम लोग का लड्डू बनाने का दिन, जो शादी में कसार बनाते हैं वो दिन है। तो सुबह उठ के ही सबसे पहले तो मैंने डिटॉक्स वाटर पिया। मेरे घर में आई है मम्मी। मम्मी मायके से शादी के लिए ही आई थी। कब आई क्या, ये सब मैंने आप सबको दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ अभी 2-3 दिन आगे ही मम्मी आए थे। तो सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर पी के इधर नहा धो के आ चुकी हूँ क्योंकि शादी का घर है मेरे मामा ससुर की बेटी का घर, बेटी का शादी है। तो अभी शादी वाला घर बोल सकते हैं। तो कितना ज़्यादा काम होता है और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो क्या करिए, अभी काम तो करना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी करके यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर जाएंगे हम शादी के घर में। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो मम्मी भी आई है और हस्बैंड भी है, हस्बैंड भी आए हैं छुट्टी। तो जो जो लोग मेरे फेसबुक में है, जो मेरे फॉलोअर्स है वो लोग को पता है, लेकिन हाँ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं फेसबुक में नेपाली में व्लॉग डालती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मैं ये व्लॉग हिंदी में डाल रही हूँ। और बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद मेरे बेटे को यहाँ पे तैयार करने के लिए लेके आ गई हूँ। और उसके बाद आई मेरी बारी। तो यहाँ पे मैं येलो कलर की साड़ी पहन के रेडी हो ही रही थी, लेकिन क्या करे गाइस, बच्चों के माँ कभी शांत तरीके से तैयार हो ही नहीं सकती है। जब भी तैयार होने लगती हूँ कभी हस्बैंड आ जाते बोलते ये करो, कभी बच्चा रोता है, कभी सुसु करता है, कभी पोटी करता है। गैस कितने वक्त लगा के मैंने ये रेडी होके आई हूँ और ऊपर से हस्बैंड तो है ही, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कितना जल्दी करो बोलते रहते। तो जैसे तैसे होके तैयार हो गई हूँ। और इधर मेरे बेटा और मैं, हस्बैंड कैसे लग रहे कमेंट करके बताना। येलो येलो तीनों ने पहना हुआ है। तो अभी हम जा रहे शादी वाले घर में। और सच बताऊँ तो गाइस मेरे शादी के हो गए हैं 6 साल। 6 साल में मैंने ससुराल में इस बार पहला ये फंक्शन मिला है शादी का, क्योंकि मेरे शादी के बाद मेरे ससुराल में किसी का शादी हुआ ही नहीं था। और हस्बैंड के साथ मैं आज फर्स्ट टाइम, मतलब 6 साल में फर्स्ट टाइम में कोई शादी वगैरह ऐसे फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद मेरे मायके में भी बहुत शादी हुए, भैया का शादी हुआ, लेकिन हस्बैंड छुट्टी नहीं आ पाए थे तो मैं अकेले ही अटेंड करती थी। लेकिन इस बार हस्बैंड भी है तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हस्बैंड के साथ इस बार मैं अपने ससुराल में ननद की शादी अटेंड कर रही हूँ और साथ में बच्चा भी है। हाय हाय क्या खुशी है मन में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। तो यहाँ पे टेंट वाले कपड़े वगैरह लगा रहे थे। अभी कंप्लीट डेकोरेशन वगैरह हुआ नहीं था। आप सबको मैं कंप्लीट डेकोरेशन जब शादी का दिन होगा तभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। आज तो डे 1 है, आज तो लड्डू बनाने का दिन है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह लग रहे थे, टेंट वाले सारे लोग आ गए थे। तो चलिए अभी हम जाते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम गए अंदर। अंदर जाके देखा यहाँ पे ना पूजा हो रहा था। जो ये हम लोग का जैसे शादी होने के पहले श्राद्ध करते हैं ना, जितने भी पितृ लोग हैं उनको मतलब पूजा करते हैं उनके लिए। तो ये पूजा करना ही पड़ता है। उसके बाद में आगे यहाँ पे ये कुछ काम करने के लिए तामुल वगैरह ये सब दे रही थी, सुपारी वगैरह, क्योंकि अभी मैं भी बहू हूँ, मुझे भी करना पड़ता है, लेकिन बच्चे के साथ मुझसे नहीं हो पा रहा था। और इधर रोटी बन रहा है, सेल रोटी। हम लोग का नेपाली में सेल रोटी तो बनता ही है, पूजा हो शादी हो। लेकिन गाइस मेरे मायके की तरफ शादी में नहीं बनता है, लेकिन ससुराल की तरफ बनता है। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ फर्स्ट टाइम मुझे ससुराल की तरफ शादी अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आज के दिन भी रोटी बनता है। उसके बाद इधर यहाँ पे लड्डू बनाने का जितना भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए शायद तैयारी हो रही है। सबसे पहले तो चूल्हा जल रहा है, वो चूल्हा जलाने के लिए भी पूजा करके जलाना पड़ता है। तो वो तो मैं आप सबको वीडियो में नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे आ गई है हमारी दुल्हन की माँ, मतलब मेरी मामी जी। तो सबसे पहले मामी जी दिया जलाएंगी, उसके बाद पूजा करेंगी दिया में। उसके बाद जो आग जल रहा है चूल्हा वहाँ पे भी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे फिर जो चावल का आटा है उसको भुना जाएगा। उसके बाद फिर उसको
गुड़ डाल के फिर लड्डू बनाया जाएगा। तो उसको हम नेपाली में बोलते हैं कसार। कसार को लड्डू मतलब कसार बटारने। और उसके बाद फिर सब जितने भी लोग आज लड्डू बनाने के लिए आएंगे, जिनको बुलाया है उनको सबको बिठा के खिलाएंगे। और गाइस मैंने ये रिचुअल बहुत बार आप सबको दिखाया, मेरे भैया के शादी में भी दिखाया है, बहुत सारे व्लॉग में मैंने ये रिचुअल दिखाया है, इसीलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा इतना सब ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो पहला वो चावल का आटा भुनेंगी, उनको टीका लगा रहे थे। उसके बाद ये येलो कलर का कपड़े में ना सुपारी, पैसा और जनेऊ डालते हैं, तो इसको बोलते हैं लगन गांठे। तो इससे स्टार्ट हो जाता है लड्डू बनाने का। तो मैं थोड़ा सा सिखा भी रही थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे भैया के शादी वगैरह, दीदी का शादी हुआ था तो मुझे पता है। तो इधर मम्मी दोनों बैठी हुई है, एक तो मेरी सास है, एक तो मम्मी है, तो बच्चे लेकर बैठी हुई है। और मेरा बेटा इतना शांत है गाइस, मुझे तंग कभी नहीं करता, सच में कभी नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा शांत है। तो इधर हो रहा है सारी तैयारी, और इसमें भी बहुत सारा नियम होता है गाइस, हर एक नियम तो मैं आप सबको नहीं बता सकती। उसके बाद जो चूल्हा जल रहा है ना, उसका 3 फेरा लेना पड़ता है, मतलब 3 बार उसको घूमना पड़ता है। उसके बाद ये कढ़ाई बिठा दिया है, अभी एक कढ़ाई में भुना जाएगा चावल का आटा, और एक कढ़ाई में बनाया जाएगा गुड़। गुड़ अच्छे से पकाया जाएगा, उसके बाद उसका पूरा लड्डू बनाने जैसा मतलब होना चाहिए, उसके बाद ही लड्डू बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड लग गए थे गुड़ काटने के लिए, और वो भी इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ना, क्योंकि उनको भी मतलब बहुत सालों बाद ये शादी अटेंड करने का मौका मिला है, क्योंकि हमेशा ये तो बाहर ही रहते हैं, तो इतना शादी अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो बस उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और इधर ना जितना भी लड्डू बनाने के लिए आते हैं उनको टीका लगाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि लड्डू बनाने के लिए अभी शुरू करना पड़ेगा, मतलब करा जाएगा बोल के ना, ऐसे निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पे गुड़ काट रहे हैं और इसको अभी अच्छे से पकाएंगे आग में। तो यहाँ पे जो वीडियो कैमरा मैन वगैरह आए थे उनको भी अच्छे से टीका लगा रहे। और यहाँ पे जो चावल का आटा है उसको कढ़ाई में डाल के अभी भुना जा रहा है, इसको अच्छे से भुनना पड़ेगा, मतलब लाल करना पड़ेगा, फिर इसका लड्डू बनेगा गणेश जी के लिए। सबसे पहले गणेश जी के लिए ही लड्डू बनता है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड कितना इंजॉय करे, उनको इतनी खुशी है कि बहुत सालों के बाद उनको शादी अटेंड करने मिल रहा है, और ऊपर से बच्चे भी है, मैं भी हूँ, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और इसी शादी के लिए उन्होंने इतना सालों से, जब से मैं शादी करके आई थी ना गाइस, तब से मैं सुन रही हूँ कि मतलब बहन की शादी हमें खानी है ऐसे करके बोल रहे थे, अटेंड करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों लग गए हैं चावल का आटा भूनने के लिए। और ये जो वीडियो बन रहा है ना गाइस, इस क्लिप के लिए मैं कब से सोच रही थी कि कब मैं और मेरे हस्बैंड किसी के शादी अटेंड करेंगे, किसी की शादी में जाएंगे, मैं बस यही सोचती थी। तो उसके बाद देखिए ये भून चुका है, और इसमें गुड़ डाल के अभी इसको अच्छे से मल रहे हैं, और अभी इसका बनेगा लड्डू। और ये जो लड्डू बन रहा है ना गाइस, ये जाता है सीधा पूजा के जो घर का पूजा का रूम होता है ना, वहाँ पे जो गणेश जी होते, जो कुल होते, मतलब पितरी होते, उनको जाएगा। उसके बाद ये है मेरी ननन जो दुल्हन होने वाली है, कल परसों जाने वाली है ससुराल। तो ये एक नियम होता है हम लोग का, जो ऊपर से ना वो जो ऑयल होता है, घी होता है ना, वो डालते हैं सर के ऊपर से। तो ये पंडित जी वही कर रहे थे, सर के ऊपर से घी डाल रहे थे। तो फिर इधर लड्डू बन रहा था, देखिए कितने सारे लोग आए हैं, सबको बुलाया था, मेहमानों को सबको बुलाया था। तो जितने भी लोग उनको बुलाया है सब आए हैं, लड्डू बनाएंगे, फिर ऐसे सबको बिठा के फिर खिलाएंगे। जैसे पोहा देते हैं, लड्डू देते हैं, दही देते हैं, बूंदी देते हैं, ये सब दे के फिर उनको खिलाया जाता है। और फिर वो लोग दूसरे दिन फिर शादी में आते हैं। ऐसे हम लोग का रिचुअल होता है। तो किस किस ने ये रिचुअल देखा है नेपाली का, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। तो इधर गाइस फिर यहाँ पे फिश भी काटा जा रहा है, क्योंकि शादी में यहाँ पे रिसेप्शन के दिन फिश देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का तो मटन ही होता है, लेकिन यहाँ पे फिश देने वाले हैं। तो ये सारे साफ करे थे फिश, और ये सारे लोकल फिश है गाइस, लोकल मतलब हम लोग का जो बर्फ में आता है ना, वो वाला नहीं है, जो घर में ही रखते वो वाला, मतलब मैं नहीं बोल पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हल्दी का शूट हो रहा है, अभी फोटो शूट तो करना बनता है, क्योंकि ये मोमेंट बस एक बार ही आता है, अभी बार बार शादी तो नहीं कर सकते, तो हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। तो मेरी ननद फोटो शूट कर रही थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, उनके भैया है, सारे लोग। और जो वीडियो में कैमरा मैन है, मतलब वीडियो फोटोग्राफर है, वो इतना पोज बोल रहे थे ना, और हम लोग ऑडियंस थे, हम लोग देख रहे थे और इतनी हंस रहे थे। मतलब अभी कैमरा मैन जो बोल रहे थे वो लोग वही कर रहे थे, हम लोग इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था। और ये जो क्लिप है इसमें इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था ना, मत पूछिए। तो फिर हम घर आए, घर आने के बाद बेटे को थोड़ा सुलाया, क्योंकि वहाँ
पे सो नहीं पा रहा था, तो आने के बाद इसको मैंने फीड करा के सुला दिया था। उसके बाद फिर ये था हल्दी का टाइम, क्योंकि दिन में तो हल्दी हुआ नहीं था। फ़ोटोशूट करके मैं आ गई थी मेरे बेटे को सुलाने के लिए, तो वो सो गया था, तो फिर वो हल्दी में आ नहीं पाया था। तो रात में ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जाते जाते हमने देखा कि हल्दी तो आधा हो ही गया है, ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि बेटी को सुला रही थी तो मैं नहीं आ पा रही थी। तो इधर देखा तो सारे लोग हल्दी लगा के बैठ भी चुके थे, बस मेरा और मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर हम गए जल्दी जल्दी, और मुझे तो वीडियो भी करना था, लेकिन पहले का तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन हाँ बाद का मैंने ज़रूर किया है। तो इधर मैं सबसे पहले गई तो मैंने लगाया हल्दी, और फिर हस्बैंड मम्मी भी गए थे, सास भी गए थे, लेकिन मेरी मम्मी नहीं गई। मेरे बेटे को घर पे छोड़ के आई थी ना, तो घर में कोई ना कोई रहना पड़ेगा, इसीलिए मम्मी नहीं गई थी। तो इसीलिए मम्मी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड गए थे। तो इधर हस्बैंड ने भी हल्दी लगाया, और अभी हल्दी के बाद होगा मेहंदी। तो फिर हम लोगों ने हल्दी वगैरह लगा के थोड़ी देर बैठ के फिर वो चले गए थे नहाने के लिए ननन, तो हम चले गए थे फिर हल्दी के लिए तैयार होने के लिए। तो फिर हम गए घर जाके फिर मैंने पहना ग्रीन कलर की साड़ी, और इधर है मेरे हस्बैंड मैचिंग। लेकिन मेरे बेटे को भी मैचिंग कुर्ता लेके आई थी, लेकिन वो सो गया, वो पहने ही उसको पहनाया ही नहीं, क्योंकि वो सो गया था। तो उसका भी ग्रीन कलर की था, और रात को कितना बज गए थे, 8 बज गए थे, तो इसीलिए वो तो सो गया। तो इसीलिए हमने सोचा चलो हम दोनों ही जाते हैं। तो इधर मम्मी बैठ रहे। तो सच में गाइस, अपनी माँ ना माँ ही होती है। मम्मी ने क्या बोला पता है, तू जाके हल्दी अच्छे से एंजॉय कर, मैं हूँ नाती के साथ, मतलब मेरे तेरे बेटे के साथ में हूँ, तू जा। सच में माँ होती है। अगर कोई और होता तो बोलते कि तू ले जा या तू रुक, मैं जाती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला तू जाके एंजॉय कर, मैं तेरे बेटे के साथ, जब रोएगा तुझे मैं बुला लूँगी, तू आ जाना। सच में माँ होती है गाइस। तो इधर मैं हो गई थी रेडी, थोड़ा पोज भी दे रही थी। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना ज़रा। तो चलिए अभी आपको लेके जाती हूँ मैं हल्दी में, और सॉरी मेहंदी का वीडियो तो लिया था, लेकिन डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। सो ऐसे ही फ़ोटो ही ऐड कर दिया है। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।